तो छत्तीसगढ़ सरकार ने तय की है सीबीआई की लिमिट। सीबीआई राज्य के कर्मियों के खिलाफ अब लिखित अनुमति के बिना सीबीआई जांच नहीं कर सकेगी। राज्य सरकार की अब पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी। अनुमति के बिना अपराध दर्ज करना तो दूर, जांच भी नहीं कर पाएगी सीबीआई। राज्य सरकार ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के प्रावधान में अधिसूचना जारी की है। मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान भी सामने आया है। अनुमति के बिना अपराध दर्ज करना तो दूर, अब सीबीआई जांच नहीं कर पाएगी। राज्य सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान के मुताबिक अधिसूचना की है। सारे निर्णय बहुत सोच समझकर होते हैं। प्रशासनिक रूप से किस तरह से काम करने हैं और इसके आधार पर सरकार निर्णय करती है। को लेकर सीबीआई को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब सीबीआई राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति लेगी, उसके बाद ही जांच कर पाएगी। तो सीबीआई राज्य के कर्मियों के खिलाफ लिखित अनुमति के बिना जांच नहीं कर पाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब सीबीआई की ये लिमिट तय की है। लिमिट के आधार पर सीबीआई राज्य के कर्मियों के खिलाफ लिखित अनुमति के बिना जांच नहीं कर सकेगी। राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी। अनुमति के बिना अपराध दर्ज करना तो दूर, जांच भी नहीं कर पाएगी सीबीआई। राज्य सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान के मुताबिक अधिसूचना किया है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी करिश्मा सोनी जुड़ चुकी है रायपुर से। तो करिश्मा, अब सीबीआई को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक लिमिट तय की है। अब जो कर्मी होंगे उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी होगी तो बिना अनुमति के नहीं कर पाएंगे। देखिए, बिल्कुल अब छत्तीसगढ़ में सीबीआई का दायरा जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने तय कर दिया है। देख सकते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में सीबीआई पर पूर्ण तरीके से छत्तीसगढ़ में बैन लगा दिया गया था, लेकिन उसके बाद से जब सत्ता परिवर्तन हुआ और देखा गया कि सीबीआई की एंट्री जब छत्तीसगढ़ में हुई तो धड़ल्ले से सीबीआई की कार्यवाही पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न मामलों को लेकर के हम देख रहे थे। चाहे वो कोयला घोटाला की बात हो, महादेव ऐप की बात हो, इन सभी मुद्दों पर देख सकते थे कि सीबीआई जो है कार्यवाही लगातार कर रही थी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार ने इसका दायरा तय कर दिया है। इसमें लिखित अनुमति के बिना जो है और पूर्व अनुमति के बिना यहाँ पर सीबीआई जो है किसी भी मामले पर जांच नहीं कर सकती है। ये दायरा छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है अब तय कर दिया है। पहले हम देख रहे थे कि सीबीआई किस तरीके से हर एक मामले पर जो है कार्यवाही करती नजर आ रही थी, लेकिन अब देखा जा सकता है कि सीबीआई का दायरा जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने तय कर दिया है। किसी भी मामले पर जांच करना तो दूर, कार्यवाही करने से पहले भी यहाँ पर जो है सीबीआई को सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, वो भी लिखित में। तो देखा जा सकता है कि अब किसी भी मामले पर जब सीबीआई छत्तीसगढ़ में कोई भी मामले पर हम देख रहे हैं कि कार्यवाही करने वाली होगी तो उसके पहले उसकी जानकारी जो है राज्य सरकार को सीबीआई को देनी होगी। बिल्कुल। साथ ही करिश्मा, इस पे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी बयान दिया कि बहुत सारे जो निर्णय होते हैं वो सोच समझ कर लिए जाते हैं। जी बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री अरुण साव से जब ये सवाल पूछा गया कि इस तरीके का फैसला जो है क्यों लिया गया है, तब उन्होंने कहा है कि सीबीआई को एंट्री पूरी तरीके से मिल चुकी है, पूरी अनुमति दी गई है, लेकिन एक जो पूर्व अनुमति किसी भी मामले को लेकर के है वो जो है सरकार को देनी होगी। और उसके पहले भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही थी तो उसको लेकर के भी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि इस मामले पर जो है सरकार का पूरा ध्यान है और सरकार पहले बातचीत करती है, विचार विमर्श करती है, उसके बाद किसी भी निष्कर्ष पर आती है। और ये प्रशासनिक तौर पर जो है इस आदेश को दिया गया है। और इसके साथ देखा जा सकता है कि विपक्ष का भी बयान अब जो है सामने आने लगा है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तालमेल नहीं बैठ रहा है, क्या इस वजह से जो है सीबीआई को दायरे में रखा जा रहा है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में तो पूर्णतः सीबीआई को बैन कर दिया गया था, लेकिन अब जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद सीबीआई को दायरे में क्यों रखा जा रहा है, ये जो है विपक्ष का सवाल सामने जो है सत्ता पक्ष को लेकर खड़ा हो रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब सीबीआई को लिखित रूप से ही अनुमति लेने के बाद ही सीबीआई आगे की जांच कर पाएगी। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया करिश्मा।